नमस्कार मित्रों, लैब असिस्टेंट क्लास के अंदर आपका स्वागत। लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2022 अभी हाल ही में जो कंटिन्यू हो रही है, तो इस एग्जाम के रिगार्डिंग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगातार सीरीज में अवेलेबल हो ही रही है। क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखना और साथ में थोड़ा सा नोट्स भी प्रिपेयर करने की कोशिश करना। ओके, चलते क्वेश्चनों की तरफ। और क्वेश्चंस के अंदर आप अच्छे से ऑलरेडी देख पा रहे हो और यहाँ पे बहुत अच्छा डेटा आपको अवेलेबल हो रहा है, तो इनको अच्छे से एक्सेप्ट करें। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, घने शहरों में पाया जाने वाला प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? बड़े शहरों के अंदर जितना भी कोहरा होता है, वहां पे जितना भी फॉग जमता है, तो उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं और ये सारे के सारे एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। और एयर पॉल्यूटेंट दो टाइप के होते हैं, है ना, एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। इस एयर पॉल्यूटेंट से रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। और जितने भी घने शहर होते हैं, डेंस सिटी होती है, तो वहां पे ओजोन, परऑक्सी एसिटिल नाइट्राइल या इसको शॉर्ट में लिखा जाता है PAN, इसको पूरा नाम दिया जाता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और NO2, ये दे रखा है। सेकंड है धुआं, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रिल और SO2। ध्यान रखना यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर करता रहता है। ओके, तो SO2 यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स SO2 CO2 या इनको शामिल करती है, या हाइड्रोकार्बन्स ओजोन और SO3 को शामिल करते हैं। देन ऑप्शन विल बी 2, that will be right. In secondary air pollutant there are first one is a smoke and second one is a peroxyacetyl nitrile and third one is a sulfur dioxide, that is also include. Next question, प्रतिबंधित एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती है? फर्स्ट में दे रखा है कि जो भी कैरियर जीन होती है, कैरियर जीन प्रत्यक्ष जीन के अंतरण में सहायक होती है या डीएनए खंडों को काटते और जोड़ते भी है। जोड़ने के लिए लाइगेज काम में लिया जाता है, डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम यूज में लिया जाता है। एंडोन्यूक्लियस होती है जो डीएनए को विशेष स्थानों पर काटते हैं, उनको विदलित करते हैं या विद्यमान डीएनए और आरएनए को पूरक डीएनए बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। ये एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो डीएनए को एक विशेष स्थान से काटने का काम करते हैं, है ना, इनको काटने का काम करते हैं। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? बात हो रही है गोल्डन राइस की। गोल्डन राइस, इस गोल्डन राइस के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए होता है। इसके साथ में इसमें पाया जाता है कैरोटीन, है ना, कैरोटीन भी होता है। कैरोटीन भी बीटा कैरोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, तो बीटा कैरोटीन होता है। विटामिन ए इसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट विटामिन ए राइट हो जाएगा। बी नहीं होता है, सी नहीं होता है, विटामिन डी भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल का पृथक्करण का नियम लागू होता है। मेंडल का पृथक्करण का नियम, या इसको सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं, या इसी नियम को पृथक्करण के साथ में युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, या इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं, या इसी को विसंयोजन नियम भी कहते हैं। विसंयोजन, या इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं। तो काफी सारे इसके नाम दिए जाते हैं, बट क्वेश्चन पूछा कि मेंडल का पृथक्करण का नियम लागू होता है डबल हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन पे? बिल्कुल भी लागू नहीं होता, ये हमेशा मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन पे चलता है, एकल संकर संकरण पे चलता है। एकल संकर संकरण पर डिपेंड होता है, एकल संकर संकरण होता है। दोनों द्विसंकर और एकल संकरण क्रॉस के लिए, केवल एकल संकर क्रॉस के लिए, तो इसका ऑप्शन आप देखोगे तो जो पृथक्करण का नियम होता है मेंडल का, ये मेंडल का पृथक्करण नियम केवल एकल संकर संकरण के लिए होता है। डबल संकर संकरण जो होता है उसमें स्वतंत्र अपव्यय का नियम होता है, जिसको अपन थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं, उसको इंक्लूड किया जाता है। वंशागति की कार्य की इकाई क्या होती है? वंशागति, और जितनी भी जेनेटिक्स सिस्टम चलता है, इस जेनेटिक्स का मेन जो बेसिस है, इसकी जो मुख्य यूनिट होती है, वो यूनिट होती है जीन। मेन यूनिट इसकी जीन है, और इस जीन वर्ड का यूज सबसे पहले जेनेटिक्स के अंदर साइंटिस्ट बेटसन ने किया था। बेटसन ने इसका यूज किया था, बेटसन, और बेटसन ने इसका यूज 1905 के अंदर किया था, 1905 के अंदर इसका यूज किया था। देन ऑप्शन विल बी
2, राइट। ओके, डीएनए के अणुओं को, खंडों को काटता है, उस एंजाइम को क्या कहते हैं? देन दैट इज आल्सो नोन एज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसको नाम दिया जाता है रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो डीएनए को विशेष खंडों में काटने का काम करता है। ई कोलाई डीएनए के रेप्लिकेशन की विधि होती है। डीएनए का रेप्लिकेशन जितना भी होता है वो हमेशा सेमी कंजर्वेटिव होता है, और सेमी कंजर्वेटिव के साथ में बाई डायरेक्शन होता है, द्विदिशीय होता है ना। तो ये हमेशा जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव होता है, और उसके साथ में बाई डायरेक्शन होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ओके, लाइव क्लास में आप लोग जुड़े हो, सभी का वेलकम है, और चैनल को जितना हो सके इतना आप लोग शेयर करने की कोशिश भी करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 राइट हो जाएगा। चैनल को आप लोग शेयर भी करें, और शेयर के साथ में क्लासों में बिल्कुल नए हो, अभी नई एंट्री हो रही है तो क्लासों को थोड़ा सा आप लाइक भी करें। और लाइक करने के साथ साथ में, वैसे आप इतने तो नहीं होंगे कि किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, तो अपने स्टेटस के तौर पर भी इन क्लासों को जरूर आप यूज करें, है ना। इतना मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और उसके साथ साथ में इस चैनल के ऊपर फर्स्ट बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें, है ना। इतना मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी मैं आप लोगों की हेल्प के अंदर टाइम टू टाइम जितनी मेरे से हो पाएगा आपके सामने लाइव सेशन रहेंगे, जितनी भी क्लासें होगी मैं लेकर के आता रहूंगा। क्वेश्चन दे रखा है ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड भी डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर होता है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की जो फोटोकॉपी प्रिपेयर होती है, उसमें ओकाजाकी खंड भी होता है। ये साइंटिस्ट थे, इनके रेस्पेक्ट में इनका नाम रखा गया। और ये ओकाजाकी जो बनती है ये किस में दिखाई देती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रेप्लिकेशन, है ना। ओकाजाकी खंड ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस में अपने को दिखाई देती है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो साइंटिस्ट का नाम आता है डार्विन। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का नियम दिया था, जिसको नाम देते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या इसको हिंदी में नाम दिया जाता है योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनके साथ में साइंटिस्ट थे रसेल वेलेस, इन्होंने भी वर्क किया था, बट ये डार्विन का सिद्धांत था। लेमार्क का जो सिद्धांत था वो लेमार्क का सिद्धांत था अंगों की उपयोगिता का सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि किसी भी अंग का आप उपयोग ज्यादा करोगे तो वो डेवलप हो जाएगा, और किसी अंग का उपयोग नहीं करोगे वो धीरे धीरे वहां से एंडेंजर्ड हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो ये नियम दिया था। मुर्दे को दफन करने और धर्म के प्रमाण सर्वप्रथम कौन से मनुष्य के, ह्यूमन बींग्स के जीवाश्म से मिले? मनुष्य को देखोगे आप तो रामापिथेकस, होमो हेबिलस, निएंडरथल, क्रो मैग्नन, अलग अलग मनुष्य के जीवाश्मों के सबूत मिले। लेकिन मुर्दों को दफनाने और धर्म के प्रमाण ये बहुत ही रिसेंटली मिले हैं, जो कि क्रो मैग्नन के अंदर है ना। बाकी होमो इरेक्टस है, होमो हेबिलस है, होमो निएंडरथल है, क्रो मैग्नन के अंदर ये सारे संस्कार के प्रोसेस मिलते हैं। किसके निदान हेतु विडोल परीक्षण किया जाता है? विडोल परीक्षण आप सीधा याद रखोगे टाइफॉइड के अंदर किया जाता है, टाइफॉइड के अंदर। और इस रोग को फैलाने वाले रोग जनक का नाम है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी के माध्यम से फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। ओके, मलेरिया रोग के बारे में सबसे पहले रोनाल्ड रॉस साइंटिस्ट ने बताया था, रोनाल्ड रॉस। न्यूमोनिया मानव शरीर के अंदर लंग्स को प्रभावित करता है, और ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के माध्यम से फैलता है। दैट इज स्प्रेड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस नाम दिया जाता है टीबी को, क्षय रोग को नाम देती है, और टीबी मानव शरीर के अंदर तपेदिक के नाम से भी जानते हैं। इस रोग की जानकारी सबसे पहले रॉबर्ट कॉच ने दी थी, साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉच, इन्होंने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। और टाइफाइड ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4 नंबर पे। एड्स के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? एड्स के बारे में पूछा है, और एड्स में देखा जाए तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे भी मनाया जाता है। क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दे रखे, फर्स्ट दे रखा एचआईवी, किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करेगा तो संचारित होगा, और कतई
भोजन से फैलता ही नहीं है। ड्रग का आदी होगा व्यक्ति और तो उसमें संक्रमण की कम सुग्राहिता होती है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। उचित देखभाल और पोषण के द्वारा एड्स के रोगियों का पूर्ण रूप से उपचार किया जा सकता है। ओहो, नो पॉसिबल। रोगकारी एचआईवी रिट्रोवायरस सहायक टी लिम्फोसाइट में प्रवेश करता है, उनकी संख्या को घटा देता है। यह ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन बोल्ड होना चाहिए, है ना, आपका ऑप्शन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाला। ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का विघटन होने का कारण क्या होता है? मानव शरीर के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उससे ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी। कारण क्या है? ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होगी, या CO2 की सांद्रता कम होगी, या ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी, तब ये होना स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीजन की सांद्रता पे डिपेंड करता है। यूरिया का परिवहन किसके द्वारा होता है? मानव बॉडी के अंदर यूरिया, और यूरिया के अंदर याद रखना ये प्रथम प्रयोगशाला में निर्मित कंपाउंड भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, कार्बनिक रसायन है, और ये फॉर्मूला होता है NH2 डबल बॉन्ड O NH2। IUPAC नाम लिखोगे, देन एमिनो मीथेन एमाइड, एमिनो मीथेन एमाइड इसका IUPAC नेम भी है, और इसका फॉर्मेशन सबसे पहले फ्रेडरिक वॉहलर ने किया था। साइंटिस्ट का नाम फ्रेडरिक वॉहलर, और फ्रेडरिक वॉहलर साइंटिस्ट, इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा जाए तो वहां पे साइंटिस्ट का नाम आता है बर्जिलियस, बर्जिलियस, जिनको फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, और फादर ऑफ केमिस्ट्री के अंदर पूछा जाए तो लेवोशियर है, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोशियर। यूरिया का परिवहन बॉडी के अंदर प्लाज्मा के द्वारा होता है। लाल रुधिराणु बिल्कुल भी नहीं करते, श्वेताणु नहीं करते हैं, लसीकाणुओं के माध्यम से नहीं होता है। यूरिया का परिवहन प्लाज्मा के माध्यम से होता है। पेशियों में लाल रंग का कारण बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोसाइनिन अपनी बॉडी में नहीं होता है, वेनेडियम मायोग्लोबिन। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और अभी रिसेंटली एग्जाम में हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था। मेल के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मली 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होती है, और फीमेल के अंदर इसकी क्वांटिटी नॉर्मली 10 से लगा करके 13 ग्राम प्रति 100 ml होती है। और इसी के कारण बॉडी में ब्लड का रंग हमेशा आपको रेड कलर में दिखाई देता है ना, मांसपेशियां भी रेड कलर की दिखाई देती है। मधुमेह का रोगी अधिक जल पीता है क्योंकि इसके रुधिर से निम्न पदार्थ अधिक मात्रा में निकलता है। कौन सा? प्रोटीन ज्यादा निकलता है, जल ज्यादा निकल जाता है, शर्करा ज्यादा निकलती है, या हार्मोन निकलता है। तो बॉडी के अंदर से शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये डायबिटीज मेलिटस होता है, डायबिटीज मेलिटस। और इस मेलिटस के कारण व्यक्ति की बॉडी से जितना भी शुगर है या जितना भी ग्लूकोज है, ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। ग्लूकोज C6H12O6, इसलिए बॉडी के अंदर बार बार डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए व्यक्ति बार बार पानी पीता रहता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। प्रसव, या फिर इसको कहा जाता है पार्ट्यूरेशन, है ना, ब्लड के अंदर पार्ट्यूरेशन के नाम से जानते हैं। और प्रसव पीड़ा या लेबर पेन प्रेरक हार्मोन क्या होता है? बॉडी के अंदर लेबर पेन को स्टार्ट करने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन ये काम नहीं करते। रिलैक्सिन का काम जब भी पार्ट्यूरेशन होता है, पार्ट्यूरेशन जब प्रसव की प्रक्रिया होती है तो उस समय बर्थ कैनाल को फैलाने का काम, जनन नाल, बर्थ कैनाल, इस बर्थ कैनाल को रिलैक्स करने का काम रिलैक्सिन करता है। और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये दोनों फीमेल हार्मोन भी कहलाते हैं, फीमेल हार्मोन के नाम से इनको जाना जाता है। जबकि लेबर पेन स्टार्ट करने का काम ऑक्सीटोसिन करता है, और इसी ऑक्सीटोसिन को बॉडी के अंदर लव हार्मोन भी कहते हैं, बॉडी के अंदर लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार दे रखा है, और लैब असिस्टेंट के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों की आंसर करने की कोशिश करना तुरंत। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दोनों को सम्मिलित करना है। फर्स्ट में एक तरफ टाइप दे रखा है पुष्पक्रम का, पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस का, और सेकंड तरफ उसका एग्जाम्पल दे रखा है। तो फर्स्ट में दे रखा है साइएथियम,
और साइएथियम आप जानते हो बहुत अच्छे से, यूफोर्बिया के अंदर है ना, कैक्टस में, डंडाथोर में, इसमें जो पुष्प क्रम होता है, तो पादप नाम से आप सम्मिलित करोगे तो पुष्पों के क्रम के अंदर साइएथियम, यूफोर्बिया पाया जाता है। मीन आप देखोगे तो पहले के सामने फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, और एकमात्र फोर्थ ऑप्शन है, तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत शानदार, इजी गोइंग, कैलकुलेट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। सेकंड और भी देखो यहाँ पे, तो चक्रिक देखते हो तो साल्विया के अंदर पाया जाता है, और ये साल्विया एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें सबसे ज्यादा एंटोमोफिली होता है। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली जानते हो, जिसको अपन कीट परागण के नाम से जानते हैं, कीट परागण, और ये सर्वाधिक मात्रा में कीट परागण इस साल्विया पौधे के अंदर होता है। हाइपेंथोडियम ये फाइकस प्रजाति में होता है, और समसिक को देखोगे तो ये कैंडी टफ्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट। आपको कुछ यहाँ पे कथन दिए जा रहे हैं, और उन कथनों के सामने कुछ असर्शन के सामने रीजन है, और सही उत्तर को चुनना है। उत्प्रेरक परिवर्तक यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर युक्त मोटर वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल का यूज किया जाता है, और सीसा रहित पेट्रोल उत्प्रेरक को सक्रिय करता है। देखिए कौन सा यहाँ पे है, तो सीसा रहित पेट्रोल जो होता है वो सीसा सहित पेट्रोल है या सीसा रहित पेट्रोल है, दोनों में देखना। सीसा रहित और सहित पेट्रोल दोनों के अंदर जो सीसा मिलाया जाता है, पेट्रोल में जो लेड मिलाया जाता है, वो एंटी नॉकिंग सब्सटेंस होता है, पीबी। ये एंटी नॉकिंग सब्सटेंस के रूप में वर्क करता है। वाहनों के अंदर पेट्रोल होगा तो वो वाहन आवाज नहीं करते, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस में इनका यूज किया जाता है। और क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट दे रखा है कि वाहनों के अंदर उत्प्रेरक के रूप में पेट्रोल का यूज करना चाहिए, सेकंड दे रखा है सक्रिय करता है। तो ये कथन तो सही है, लेकिन इसका कारण सही नहीं बैठ रहा है ना। तो दोनों दे रखे हैं, दोनों यहाँ पे सही है, दोनों गलत है, और स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। थर्ड दे रखा है कि प्रकथन सही है लेकिन काला अंत है, और चौथे में देखा दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा HIV उप प्रकार सब टाइप या सर्वाधिक पाया जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे HIV या एड्स का कौन सा प्रकार है, तो एड्स के प्रकारों के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है एड्स का C प्रकार, एड्स और एड्स C, ये सर्वाधिक मात्रा में बाहुल्यता के अंदर पाया जाने वाला। लीजिए, अत्यधिक पुनरावर्ती DNA इनमें देखा जाता है। सबसे ज्यादा पुनरावर्ती किसके अंदर होती है, तो टीलोमियर के अंदर यानी कि अंतःखंड के अंदर, या सूक्ष्म अनुषंगी जो DNA होता है लास्ट में, VNTR जिसको आप कहते हो, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, किसी भी क्रोमोसोम की बात हो रही है। गुणसूत्र के अंदर आप देखोगे तो टोटल 4 सिस्टर क्रोमेटिड होती है, और इन 4 सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर रेप्लिकेशन की बात हो रही है, और रेप्लिकेशन किस में देखा जाता है ना। तो रेप्लिकेशन देखने का प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो टीलोमियर में देखा जाता है, सेंट्रोमियर में देखा जाता है, अनुषंगी DNA में भी देखा जाता है, DNA की क्लोनिंग के अंदर, क्लोनिंग में नहीं देखा जाता है। तीनों ऑप्शन के अंदर चलता है, अ ब श तीनों सही हो जाएंगे। यस, ऑप्शन विल बी फोर्थ, दैट इज राइट। यूरिया चक्र और क्रेब्स चक्र किससे जुड़े होते हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम एक केमिकल करता है जिसका नाम है फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट ये केमिकल डायरेक्ट ऑर्निथिन चक्र, यूरिया चक्र जिसको कहते हैं ऑर्निथिन चक्र, और जहां पर ATP फॉर्मेशन का सिंथेसिस होता है उसको कहते हैं क्रेब्स चक्र। तो इन दोनों प्रोसेस को आपस में जोड़ने का काम फ्यूमेरेट करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फर्स्ट दे रखा है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, गलत हो जाएगा। ऑर्निजिन गलत हो जाएगा, ऑर्निथिन अगेन गलत हो जाएगा। एक संवाहक यानी कि कैरियर क्लोनिंग की बात हो रही में वाहक DNA अणु होता है, और जिसमें एक साथ मानव DNA स्थानांतरण के समय प्रयुक्त संवाहक सूक्ष्म से वृहद आकार के हो जाते हैं। तो छोटे से वृहद आकार के अंदर आपके कैरियर को चूज करना कौन से होते हैं, तो सबसे छोटा अगर कैरियर देखा जाए तो वहां पे प्लाज्मिड को लिया जाता है। प्लाज्मिड, अब देखिए प्लाज्मिड किस में आ रहा है, जीवाणु भोजी, कॉस्मिड, प्लाज्मिड, और ये VAC दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सीधा सा आपको थर्ड नंबर सही करना है, फिर जीवाणु बीजी, फिर कॉस्मिड होगा, फिर VAC होगा। तो ये इनके ऑप्शन की क्रम चलती है।
उस तत्व का चयन कीजिए जो पुष्पन क्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव दिखाता है और पादपों में उसकी सांद्रता जब कम हो जाती है। और ये सल्फर भी होते हैं, मोलिब्डेनम भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होती है, तीनों होती है और सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है मोलिब्डेनम का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सल्फर, मोलिब्डेनम और नाइट्रोजन, इन तीनों का यहाँ पे इफेक्ट रहता है। यदि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को आप संश्लेषित कर रहे हो न्यूक्लियोटाइडों के क्रम से, तो कितने अमीनो अम्ल आपको कोडित करने पड़ेंगे? देख लीजिए, UCAG, अगेन UCAG, UCAG, फिर UCAG, फिर UCAG, UCAG, इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 into 4 into 4 है ना, तो लास्ट में तो यहाँ पे 4 नहीं है भाई, सब 16 का क्रम चल रहा है और इस प्रकार से टोटल करोगे तो इनकी टोटलिंग जाकर के बैठेगी 256 के ऊपर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में, इसका रीजन क्या है? तो इसका एक ही रीजन है कि मानव के अंदर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमन के पास में क्यूबिक कैपेसिटी ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है हेरोइन या स्मैक का रासायनिक सूत्र क्या है? ये लैब असिस्टेंट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें कार्बन 21, हाइड्रोजन 23 और NO5, ये हेरोइन स्मैक का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। दे रखा है आपको सही कथन को जांचना है और उसको सेलेक्ट करना है। मूल में क्यूटिकल नहीं होती है, मूल के अंदर क्यूटिकल नहीं होती, गलत बात है। क्यूटिकल नहीं होती है, सही बात है कि गलत बात है? तो ये सही है। पृष्ठाधारी पर्ण के अंदर रंध्र निचली सतह पर ज्यादा होती है। पृष्ठाधारी यानी कि द्विबीजपत्री पादपों की बात, पत्तियों की बात हो रही है और इसकी जो निचली सतह होती है उसके ऊपर नो डाउट निचली सतह के ऊपर स्टोमेटा बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, रंध्र बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसा करके यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। और थर्ड दे रखा है कि द्विबीजपत्री मूल में जाइलम फूल संख्या 2 से 6 तक होती है, ये भी सही है। द्विबीजपत्री तने की स्वयं ऐधा उत्पत्ति के स्वभाव से पूर्णतः द्वितीयक होती है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों तो राइट है। कौन सा हो जाएगा? अ ब स तीनों सही, यश। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन को चुनना है। प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है, राइट है, सबसे पहले सिक्रेटिन को खोजा गया था। अधिवृक्क बलकुट की उत्पत्ति एंडोडर्मल से होती है, ये गलत हो जाएगी, एंडोडर्मल नहीं है भाई साहब, एक्टोडर्मल से इसकी उत्पत्ति होती है। एंजियोटेंसिन एक संकीर्ण को उत्तेजित करने वाला रक्तचाप को बढ़ाता है, यह सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड गलत है। और फोर्थ क्या कह रहा है? पीयूष ग्रंथि के पक्ष भाग से इन्वेजिशन रोग यानी कि रोकने की ध्वनि कहा जाता है, ये उत्पन्न होती है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर ए और सी, ए एंड सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करना। फर्स्ट में दे रखा है कथन और उसके बाद में दे रखा है रीजन, असर्शन और रीजन, सही उत्तर का चयन करना है। कथन दे रखा है कि हृदय पेशियां संकोचन की जैसी दिखाई देती है लेकिन ओलिकी के अनुसार यह संकोच होती नहीं है। और सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप हो चुका है, हृदय पेशियां तंतु शाखा युक्त होती है और संयोजी होती है लेकिन प्रत्येक कोशिका झिल्ली, फिर यहाँ पे देखो ओवरलैप हो रखा है तो ये ज्यादा सा कंसीडर नहीं कर पा रहे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, एक तरफ आपको कुछ टाइप्स दे रखे हैं और सेकंड को मिलान करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना। बाइबिलोफोलिया का मतलब होता है मोक्ष से, किताबों से भाई साहब भय लगता है, किताबों से डर लगता है, तो उसको कहते हैं बाइबिलोफोबिया, है ना। बाइबिलोफोबिया के नाम से जाना जाता है जहां पे आपको किताबों से भय लगता है, किताबों से भय, दैट इज कॉल्ड बाइबिलोफोबिया। लिम्नोफोबिया, जहां पे झीलों से डर लगता है, बहुत ज्यादा झीलों से डर। पायरोफोबिया, अग्नि से डर लगता है। जीरोंटोफोबिया, वृद्धावस्था से डर लगता है। पहले का चौथा किधर ढूंढो? यस, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई पदों को चयन करना है। पोक्सो वायरस डबल स्ट्रैंड डीएनए, मिक्सो वायरस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, टोबैको मोजेक वायरस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, एडिनो वायरस डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये सिंगल कहां से हो गया? ये गलत है, यहाँ पे तो मैच नहीं हो पा रहा है। निम्न दी गई गलत पदों को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। फॉर्मेलिया,
या पोर्मेलिया, इसके अंदर फोलियोस लाइकेन होता है। क्लेडोनिया के अंदर फ्रूटिकोष होता है। हिमोटोमा के अंदर कस्टोज होता है। और पेल्टी गैंग के अंदर लिप्रोस, लिप्रोस नहीं होता है, लाइकेन की प्रजाति पूछी गई है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे रहेगा। कौन सा सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिका के अध्ययन के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो जब भी जीवित कोशिका का अध्ययन करना हो तो वहां पे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज लिया जाता है। माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। देन ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। केंद्रीय अभिरंजक की बात हो रही है, न्यूक्लियस के अभिरंजक की बात हो रही है, न्यूक्लियस। और जब भी किसी कोशिका में केंद्र को अभिरंजित करना होता है तो वहां पर एसिटोकार्मिन यूज लिया जाता है। एसिटोकार्मिन यूज लेते हैं, या वहां पर बोरैक्स कार्मिन यूज लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। रुधिर उत्पादन करने वाली स्तंभ कोशिकाएं कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो परिधीय रुधिर तंत्र या अस्थि मज्जा के अंदर, नाभिकीय रज्जु के अंदर, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? ऐसा ऑप्शन है। तो नाभिकीय रज्जु, परिधीय रज्जु, अस्थि मज्जा सभी में पाई जाती है। अ, ब और स तीनों के अंदर इस प्रकार की संरचना मिलती है। गलत मिलाई गए पदों को ढूंढना है। फर्स्ट के अंदर दे रखा है जीसीए एलेनिन, राइट है। सेकंड दे रखा है सीजीए प्रोलिन, ओहो सीजीए प्रोलिन, देखिए सीजीए, और ये प्रोलिन नहीं होता, ये आर्जिनिन होता है। आर्जिनिन होता है, पास में टेबल दे रखी है, यहां से आप देख सकते हो, लास्ट में पड़ा ये वाला आर्जिनिन। और एसीजी थ्रियोनिन होता है, जीएसी एस्पार्टिक एसिड होता है। यह 2 नंबर यहाँ पे सही मैच नहीं है। सर्वाधिक लंबी क्रेनियल तंत्रिका कौन सी होती है? ये याद रखोगे सीधा, 10 नंबर क्रेनियल तंत्रिका सबसे लंबी होती है। और क्रेनियल तंत्रिकाओं की टोटल संख्या मानव शरीर में टोटल 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती है। रुधिर स्कंदन कारक, और उनको आपको चयन करना है, और कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है उसको चुनना है। एगमिन कारक 12 नंबर पे होता है, 12 नंबर पे होता है भाई साहब, 12 नंबर पे है। कौन सा यहाँ पे सही है उसको चुनना है। तो 12 नंबर पे देखोगे तो यहाँ पे फाइब्रिन होता है, 12 नंबर पे फाइब्रिन पाया जाता है, जो कि यहाँ पे सही नहीं है। थ्रोम्बोप्लास्टिन सेकंड नंबर पे पूछ रखा है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन सेकंड नंबर नहीं होता है, ये 3rd नंबर पे होता है। फिर दर का है क्रिसमस, और क्रिसमस के बारे में आप देखोगे तो क्रिसमस यहाँ पे 6 नंबर पे नहीं मिलता है। क्रिसमस की पोजीशन है ना, ये 6 पे मिलता ही नहीं है क्रिसमस की पोजीशन। उसके बाद में दे रखा है प्रो कन्वर्टिन, और प्रो कन्वर्टिन यहाँ पे 7 नंबर पे मिलता है, राइट है। इसके अंदर भी देख सकते हो आप 7 नंबर पे कन्वर्टिन, इस सीध में आप देख सकते हो स्टेबल फैक्टर होता है सबसे ज्यादा प्रो कन्वर्टिन। उच्च पादपों की पार्श्व मूल किससे उत्पन्न होती है? इसका उद्भव पूछा है तो ये उद्भव हमेशा परिरंभ पोर्शन से होती है, या ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और एक पादप जिसकी सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड कोशिका में 8 गुणसूत्र है और एल्यूरोन परत बनानी है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है, और 1 से 4 कोशिकाएं बनती है, तो 8 गुणा 4 कर दो, है ना, 8 गुणा 4 कर दो तो भाई सब 8 चौक 32 हो जाएंगे। लेकिन 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, यानी कितनी 3 पोलर बॉडी, तो 8 3 24 कितनी हो जाएगी? 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इस प्रकार के सारे क्वेश्चनों का आपको बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन मिल चुका है। क्लासों के अंदर शुरू से अंत तक जुड़े रहना। अगर आप लोगों ने क्लास को यहाँ लास्ट तक देखा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को थैंक्स लिख करके जरूर आप लोग प्रेषित करें। और आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लासों का शेड्यूल आपको मिलता रहेगा हमेशा 7 AM के ऊपर, मॉर्निंग के अंदर लाइव क्लास का भी सेशन चलता है। आप लोग लाइव क्लासों के अंदर जुड़ना सबसे ज्यादा, उसके साथ क्लासों को आप शेयर भी करें, और नई नई जानकारी मिलती रहेगी तो क्लासों को लाइक भी करें। चैनल के ऊपर बिल्कुल फर्स्ट बार हो तो आपका वेलकम है, और इनको सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, इतनी तो हेल्प आप करोगे, और क्लासों को लाइक जरूर करें। और थैंक यू। अगर आपने क्लास को यहाँ तक देखा है तो मेरे को हाय हेलो जरूर भेजें, थैंक्स भी जरूर भेजें। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।